सरकार ने यूं तो बहुत पाप किए हैं, इतने सब पाप करने के बाद में एक काम ठीक किया, वो ये कि मोहम्मद अफजल को फांसी दी। देर आए दुरुस्त आए। ऐसे आतंकवादी जो देश की सर्वोच्च संस्था, लोकतंत्र का, न्याय का मंदिर, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक, लाखों लोगों के बलिदान, शहादत और कुर्बानी की बदौलत मिली आजादी का जो प्रहरी हमारा संसद, उसके ऊपर जिसने हमला किया, उसके ऊपर फैसला यद्यपि देर से आया, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि जितने भी बलात्कारी और आतंकवादी देश के साथ जिन्होंने धोखा किया है, ऐसे जितने भी लंबित मामले हैं फांसी के, आदरणीय राष्ट्रपति जी के पास में जो दया याचिका के रूप में एक प्रावधान किया हुआ है, हम तो कहते हैं कि अपवाद रूप में कोई मामला हो जाए तो अलग बात है, ऐसे लोग तो कतई दया के पात्र नहीं। सरकार ने ये काम पहले कर दिया होता तो दूसरे जो देशद्रोही लोग हैं उनका साहस नहीं होता। दूसरी बात, चारों तरफ जब पूरे देश में काला धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति आक्रोश पनप रहा है, क्रांति के बुलबुले फूट रहे हैं, चारों ओर जनता में एक बगावत का वातावरण बना हुआ है, ऐसे समय में काले धन, भ्रष्टाचार और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जो पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उसकी धार को कुंद करने के लिए हमारा लगभग 20 वर्षों से, 2 दशकों से जो सेवा का कार्य चल रहा है, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को लेकर के जो पूरे देश भर में एक आंदोलन चल रहा है, करोड़ों लोगों की सेवा का जिस ट्रस्ट के माध्यम से काम हो रहा है, उस दिव्योग मंदिर ट्रस्ट और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, दोनों ही ट्रस्टों के खाते सरकार ने सीज कर दिए हैं, अटैच कर दिए हैं। वो इसलिए कि बाबा को डराओ, धमकाओ, दबाओ, कुचलो और सारे संसाधन जहां से मिलते हैं, सारी शक्ति, ऊर्जा जहां से मिलती है, उन ट्रस्टों को ही अवैध घोषित कर दो। लगभग 2 दशकों से हमारे ट्रस्ट काम कर रहे हैं। पहले हम चैरिटी कर रहे थे, पहले हम देश की सेवा कर रहे थे, गरीबों की सेवा कर रहे थे, पहले योग, आयुर्वेद और वैदिक ज्ञान, आर्ष परंपरा, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का हम पुण्य काम कर रहे थे। अब जब से हमने सरकार की पोल खोलनी शुरू की, तब से हम अपराधी हो गए, तब से हम लोकतंत्र के विरोधी हो गए, तब से हम देशद्रोही हो गए, तब से हमारी चैरिटी का काम उनको व्यापार दिखने लगा। 4 जून तक 4 कैबिनेट मिनिस्टर हमको लेने के लिए आते हैं, हमें योगी, महायोगी बताते हैं, प्रधानमंत्री जी हमसे बात करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हमसे बात करते हैं, आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी हमसे बात करती है, आदरणीय मनमोहन सिंह जी हमें पत्र लिखते हैं। इस समय जो महामहिम बन चुके हैं उनको हमारे साथ संवाद करने के लिए लगाया जाता है और उस समय वो भी हमारी अगवानी के लिए आगे आते हैं। 4 जून से पहले हम देशभक्त थे, तब हम इस लोकतंत्र
की ताकत थे, तब हम देशभक्त थे, लेकिन आज इनको देशद्रोही नजर आते हैं। और सारे खाते सील करना, ये तो सारे खातों को अटैच करना, ये तो उनकी मंशा का एक प्रमाण है। इन्होंने अपने वरिष्ठ दूतों को भेज करके हमको दबाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, और जब हमने कह दिया हम सत्य के पथ से, न्याय के पथ से विचलित नहीं होंगे, काला धन देश को दिलाने का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को मिटाने का जो हमने संकल्प लिया है, चाहे वो हमें फांसी पर लटका दें, चाहे हमें कारागारों में कैद कर दें, और इस जन्म को ही नहीं अनेक जन्म हमें इस कार्य को लेने पड़े तो उसके लिए भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे, न दबेंगे। सरकार ने हमको 92 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। ट्रस्ट को जितना भी दान मिला उसको इनकम बताया। इस देश में एक बहुत बड़े खानदान के ट्रस्ट चलते हैं और उसमें हजारों करोड़ रुपए का दान लिया जाता है और उन ट्रस्टों के माध्यम से पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जाती हैं। उनके ट्रस्टों को दिया हुआ पैसा दान, और हमें इस देश के करोड़ों लोग जो 11-11 रुपए से लेकर के और इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई दान करते हैं, हमारा दान इनको इनकम नजर आता है। ये दिव्य उद्गमन ट्रस्ट, पतंजलि उपपीठ ट्रस्ट के खातों को अटैच करके, सीज करके हमारे इस आंदोलन को ना तो आज तक ये किसी भी तरह से दबा पाए, ना आगे दबा पाएंगे। हम अंतिम श्वास तक काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ेंगे। इस समय महाकुंभ का अवसर है। पूरे देश में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का पुण्य प्रवाह आगे बढ़ रहा है। पूरा देश अपनी सनातन संस्कृति को लेकर के प्रतिबद्ध है। गो हत्या, भ्रूण हत्या, गंगा में गंदगी, प्रदूषण का मुद्दा, जमुना का तो अस्तित्व ही मिटा दिया। 1 करोड़ गायों का हिंदुस्तान में कत्ल होता है। यह शोभा नहीं देता है कि जिस देश में रहते हो उस देश की संस्कृति, सभ्यता, उस देश की तहजीब, उस देश की परंपरा, उसका आदर करना चाहिए। हमें सरकार से कोई सहयोग नहीं चाहिए और ना आज तक हमने 1 कौड़ी का सरकार से सहयोग लिया। लेकिन वो यदि असहयोग भी करती है तो भी हमको आपत्ति नहीं, लेकिन वो ये सोचे कि हम डरा धमका करके इस राष्ट्रीय यज्ञ में विघ्न डाल करके हम इसको बंद करवा देंगे, तो ये उनका दिवा स्वप्न है। आज जब देखा कि पूरे देश भर में एक सरकार की गलत नीतियों, उनकी अव्यवस्था, कुव्यवस्था और उनके पापों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत और विद्रोह का भाव पैदा हो रहा है, तो उन्होंने इस दबाव में कि जब पूरा देश संगठित हो गया इस पूरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, तब उन्होंने मोहम्मद अफजल को फांसी दी है। फांसी देकर के देश के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, ये बात हम कहना चाहते हैं। उन्होंने देखा जब पूरा देश संगठित हो रहा है तो अब हम तो पराजित होना तो इनके लिए अवश्यम भाव है ही, महापराजय होगी। इतना ही नहीं, इनको लगता है कहीं हमारा अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए, क्योंकि जो इनके ऊपर तुष्टीकरण के बार बार आरोप लगते रहे हैं, अपना दामन साफ करने की ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन दाग इतने
गहरे लगे हुए हैं कि किसी साबुन या केमिकल से वो छूटने वाले नहीं। दोनों काम आनन फानन में किए। हमको लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेजा, और जिस दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के कारण से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में योग, आयुर्वेद और भारत का यश बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, गौरव बढ़ा। इन्होंने तो भारत की नाक कटाने के काम किए हैं, पूरे विश्व में भारत की इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा को घटाने के काम किए हैं। जो संस्थान, जो व्यक्ति पूरे विश्व में भारत और भारतीयता की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने का क्या प्रश्न है। लेकिन अब इन्होंने देखा कि ये काम तो गांव-गांव तक पहुंच रहा। हमने गांव, प्रखंड, बूथ और वार्ड समितियां बनानी शुरू कर दी है, लाखों गांवों में बन चुकी है। और दूसरी तरफ इस गंगा, यमुना और सरस्वती मैया का प्रताप, इस देश की सनातन संस्कृति का ये अद्भुत अभ्युदय, और हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं का, महापुरुषों का तप, उनके पुण्यों की वजह से इस देश का जब तेज जाग रहा है, तो उस समय एक तरफ पतंजलि योगपीठ और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इस पूरे आंदोलन को रोकने की कोशिश की जाती है, तो दूसरी तरफ इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को अपनी ओर खींचने के लिए मोहम्मद अफजल को फांसी दी जाती है। आतंकवादियों को दंडित करना मकसद नहीं है, आतंकवादियों को सबक सिखाना मकसद नहीं है। इसके पीछे भी राजनीति कर रही है, ये अपने मौत का गड्ढा खुद खोद रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। पहले हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद देश के सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए, इस देश में करोड़ों मुसलमान देशभक्त हैं, इस देश के करोड़ों हिंदू देशभक्त हैं, लेकिन आतंकवाद को कभी हरा रंग दिया जाता है, कभी उसको लाल रंग दिया जाता है, कभी उसको मुस्लिम आतंकवाद, कभी हिंदू आतंकवाद। इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है ये सरकार। इसको सत्ता में रहने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार तक नहीं है, लेकिन ये कितने ही कोशिश कर लें, देश पूरी हकीकत जानता है। पहले इन्होंने हमारे ऊपर डबल सीबीआई लगाई, 100 से ज्यादा नोटिस भेजे, अब 100 करोड़ से ज्यादा के नोटिस भेज दिए, और अखबारों में खबर क्या छपवाते हैं कि बाबा रामदेव के ट्रस्ट ने टैक्स की चोरी की। हमारे दान को इनकम बता करके फिर हमको टैक्स चोर बताते हैं। माने देश के सामने एक भ्रम फैलाना चाहते हैं कि बाबा रामदेव भी चोरी करता है टैक्स की। अरे हमारे दान को तुम इनकम बता करके और हमें टैक्स चोर बताओ, हमें कभी इसको मंजूर नहीं कर सकते। हमने जन्म से लेकर के आज तक चोरी तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपए की कोई हेरा फेरी भी नहीं की। फिर उसके बाद में इन्होंने जब सीबीआई ने लिख करके दे दिया कि ये तो केस सीबीआई की जांच के लायक ही नहीं है, फिर भी नहीं कहा कि करो, और अब तो आदेश दे रखे हैं कि 1 सप्ताह के भीतर बाबा रामदेव जेल में होना चाहिए। मुझे समाचार भिजवाए जाते हैं, या तो जेल में जाने के लिए तैयार रहो, फांसी पर लटकने के लिए तैयार रहो, नहीं तो हमारे पापों की पोल खोलने बंद कर दो। हमने कहा हम नहीं रुकेंगे। तो आपने देख लिया, और हम कानून की लड़ाई
न्यायालयों में लड़ेंगे, हमें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और देश की लड़ाई हम गांव, शहर, गलियों से लेकर के, सड़कों से लेकर के पूरे देश में लड़ेंगे। अभी 2 महीने तक मैंने कार्यक्रम दिए हुए हैं, उसके बाद 1 साल तक व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा पूरे देश भर में चलेगी। अच्छे लोगों की सरकार बने, जो काला धन देश को दिलाए, भ्रष्टाचार को मिटाए और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करे। देश रक्षक, गो रक्षक, धर्म रक्षक, गंगा रक्षक प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का। इसके लिए एक वातावरण देश भर में बनाएंगे। 300 ऐसे सांसद जो प्रामाणिकता से देश की सेवा करें, अच्छे लोगों की सरकार बने, इसके लिए एक पूरे देश भर में वातावरण बनाया जाएगा। हमने पहले भी 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और अब भी व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है, वो यात्रा भी शुरू होगी। हम एक तरफ योग करा करके व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण का काम करेंगे और दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण के लिए जो हमारे राष्ट्रीय प्रश्न हैं उनको लेकर के देश भर में संघर्ष करेंगे। ये कौन होंगे, किस दल के होंगे, नए दल के होंगे, पुराने दलों के होंगे, इसमें कितने युवा होंगे, कितने बुजुर्ग होंगे, ये पूरा का पूरा आपको, मैंने कहा ना, जब यात्रा शुरू होगी तो सारी बातों को आपको बताया जाएगा। 2 महीने की देरी है और हो सकता है जिस तरह से सरकार मेहरबान है 2 महीने से जल्दी भी आंदोलन शुरू हो सकता है। तो इसलिए 2 महीने का तो मैंने एक अनुमानित समय बताया है, हो सकता है 2 दिन बाद भी करना शुरू पड़ जाए। दामन में दाग तो कमोबेश सब जगह लगे हैं, लेकिन कुछ अपने दाग धोने के लिए तैयार हैं और कुछ के इतने गहरे नहीं हैं, वो चाहे तो धो सकते हैं, लेकिन इसका दामन इतना दागदार है कि उसको धोने के लिए अभी कोई वॉशिंग पाउडर बना नहीं है। इसलिए दाग क्योंकि बहुत गहरे हैं, इसलिए वहां पर चोट भी ज्यादा करनी पड़ रही है। हमको केवल एक ही पार्टी में खोट नजर आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि लड़ाई तो तरीके से ही करनी पड़ेगी। अगली बात, किसी भी देश के महापुरुषों को लेकर के, उनके जन्म स्थानों को लेकर के, किसी भी देश की आस्थाओं के केंद्र को लेकर के कहीं पर कोई विवाद नहीं। प्रोफेट मोहम्मद साहब हो, भगवान यीशु मसीह हो, या और पूरे विश्व में जितने भी महापुरुष हैं, कहीं पर कोई विवाद नहीं। भारत में हमारी आस्थाओं के सर्वोच्च केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और काशी विश्वनाथ, तीनों को लेकर के विवाद खड़े किए जाते हैं। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का एक पवित्र संगम, जहां से जुड़ी है करोड़ों लोगों की आस्था, और इसी कुंभ में आप 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहां संगम पर देखेंगे। ऐसे हमारी सनातन आर्ष संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े तीर्थ इस प्रयागराज, इसका भी नाम इलाहाबाद, प्रयागराज को प्रयागराज ही रहने देना चाहिए और इस तीर्थराज प्रयाग का नामकरण सरकारी दस्तावेजों में भी इलाहाबाद के स्थान पर प्रयाग ही होना चाहिए। यह भी हम मांग करते हैं। और यदि ये सरकार, केंद्र सरकार से भी हम मांग करते हैं और राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारी आस्थाओं के केंद्रों में यदि कोई काम नहीं कर सकते, कम से कम हमारा नाम तो खत्म मत करो। इसी तरह से पवित्र अयोध्या, उसका जिले का भी नाम फैजाबाद, तो फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या और इलाहाबाद जिले का नाम प्रयागराज ही होना चाहिए। ये हम कुंभ पर सरकार से भी मांग करते हैं, जिससे कि कम से कम, मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष के लिए भी कोई काम नहीं कर सकते, कम से कम हमारा नाम तो मत मिटा। जैसा कि अभी आप लोगों के सामने यहाँ सभी प्रख्यात मीडिया कर्मी मौजूद हैं, स्वामी जी ने अपनी समस्याओं को रखा
कि पातंजलि योग पीठ ने उसके प्रारंभ से लेकर के और आज तक के सफर से हम लोग भी जुड़े रहे हैं और इसको बहुत देखा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ न कुछ तो शंका की गुंजाइश है और जो कुछ भी होना चाहिए शासन की ओर से उसमें पूरी पारदर्शिता नहीं है। तो ये पारदर्शिता नहीं है तो इसमें कहीं न कहीं ये ऐसा लगता है मन में आशंका पैदा होती है और इसमें कहीं न कहीं एक दमन की जो शासन की नीति है और नीयत है वो स्पष्ट दिखाई देती है। और इसका जो है पत्रकारों को और हमारे मीडिया को कि ये दमन की नीति क्यों है ये सामने आना चाहिए और इसको सामने लाने के लिए आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो बाकी संत समाज जितना भी है एक केवल पंचायती नहीं, जितना भी संत समाज स्वामी जी के साथ है और ये इस प्रकार की जो नीतियां हैं शासन की ये न तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है न जो हमारी भारत की शासन प्रणाली है और जो प्रजातंत्र है ये तो राजा और नवाबों वाली नीति हो गई जो मध्यकालीन युग में चलती थी कि जो मुंह से निकल गया वही कानून। तानाशाही वाली जो नीतियां जो हैं अगर प्रजातंत्र में चलाई जाती हैं तो इनको संत समाज तो कम से कम स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कि अभी अभी महाराज जी ने बताया पतंजलि योग पीठ तथा दिव्य जग मंदिर के दोनों खाता को सीज कर दिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसके आदेश पे एक कर्म किया है वो थोड़ा ये जवाब देने की प्रयास करे। महाराज जी की जो आज प्रभाव है जो आप लोग के प्यार है महाराज जी के प्रति उसको सीज कर सकते हैं। आज महाराज जी की प्रभाव लोगों का प्यार है उसको सीज नहीं कर सकते हैं। पतंजलि योग पीठ दिव्य जग मंदिर खाता को सील किए, तुम अगर पतंजलि गेट को भी सीज करोगे महाराज जी हजारों पतंजलि योग पीठ खड़े कर देंगे, हजारों। तुम्हारा जो भवन बना हुआ है तुम लोग जिस सरकार की वो देश की पैसा। अब मैं क्या कहूँ, महाराज जी ने जो किया है महाराज मैंने पहले कहा महाराज जी के साथ हम लोग है साथ रहेंगे और हमेशा रहा है। इसके लिए भी सरकार घबरा रहे और उन लोग का तो काम घबराना है। हम लोग अपनी जगह पर मजबूत है। बोलो गंगा मैया की जय। एक बात बस अंतिम कहता हुआ, एक तो मोहम्मद अफजल के साथ में गुरु ना जोड़ा जाए। मुझे सैकड़ों संतों ने इस बात को कहा, उनकी ओर से इस बात को दोहरा रहा हूं, गुरु शब्द को बदनाम ना किया जाए ऐसे आतंकवादी के साथ जोड़ करके। इसलिए उसको अफजल गुरु न कह करके उसको मोहम्मद अफजल ही कहा जाए तो यह उसके लिए उपयुक्त होगा और हमारी जो गौरवमयी गुरु परंपरा है कम से कम उस गुरु शब्द का दुरुपयोग नहीं होगा। दूसरा, मौनी अमावस्या का स्नान है और करोड़ों श्रद्धालु बिना निमंत्रण के अपने हृदयों में आस्था की पराकाष्ठा भक्ति का अतिरेक लेकर के यहाँ महाकुंभ में आ रहे हैं। उन सबको हमारी शुभकामनाएं हैं और ये अमृत मंथन का समय चल रहा है और अमृत बरस रहा है और इसमें से जो विष निकल रहा है उस विष को भी सब संत महात्मा शिव बनकर पीने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस देश में जो पाप अधर्म अनाचार है वो मिटेगा। देश के पुण्यों का उदय हो चुका है, भारतीय संस्कृति के पुण्य का उदय हो चुका है और ऐसे में जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर के स्नान कर रहे हैं उनकी आस्थाओं के ऊपर और वार और प्रहार नहीं हम होने देंगे। गो गंगा और अपनी इस पावनी
संस्कृति परंपरा को भी बचाएंगे और देश धर्म संस्कृति के उत्कर्ष के इस अभियान को आगे ले जाते हुए भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने के लिए हम अंतिम श्वास तक लड़ते रहेंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम।